आज 27 फरवरी को अखिल असम कलवार समाज तिनसुकिया जिला समिति ने तिनसुकिया में स्थित मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला के सभाघर में स्थापना दिवस मनाया। इस समाज ने आज 10 वर्ष पूरी की। पुराने समिति को भंग कर आज अखिल असम कलवार समाज ने नई जिला समिति का गठन किया, जिसके चलते शपथ ग्रहण समारोह का कार्य भी संपन्न हुआ। सभा का संचालन श्री संजय कलवार ने किया। इस समिति को एक नया रूप देने हेतु तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सभापति श्री मनोज शाह, गुवाहाटी के सेंट्रल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट श्री देवेंद्र शाह तथा असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री रामेश्वर शाह, पानीतोला से श्री मोतीलाल जायसवाल, तिनसुकिया आंचलिक कमेटी से श्री रामेश्वर जायसवाल, दुमदुमा के इस समिति के प्रेसिडेंट श्री प्रभुनाथ चौधरी, बोरहाबजॉन से जनरल सेक्रेटरी श्री प्रेमनाथ प्रसाद, तिनसुकिया के युवा कमेटी के सदस्य श्री अजय गुप्ता और तिनसुकिया जिला महिला कमेटी की प्रेसिडेंट श्रीमती सबिता शाह के साथ कई और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस अखिल असम कलवार समाज तिनसुकिया जिला समिति के सदस्यों का कहना है कि हिंदी रूपांतर न्यूज के टीम के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम यहां उपस्थित हैं मारवाड़ी धर्मशाला में और आज अखिल असम कलवार समाज तिनसुकिया जिला समिति का स्थापना दिवस है 27 फरवरी। और आज हम यहाँ जो भी अखिल असम कलवार समाज के जो सदस्य हैं यहाँ आज उपस्थित हैं, आइए उनसे बातें करते हैं और उनका जो ये समाज गठन किया गया है इसका मूल उद्देश्य क्या है, आइए उनसे जानते हैं। नमस्ते आप सभी को। सबसे पहले हमारे चैनल हिंदी रूपांतर न्यूज़ की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहती हूँ, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरविंद कलवार, कलवार समाज का मुख्य मेंबर। मैं श्री मोतीलाल जायसवाल, कलवार समाज का पुराने में अध्यक्ष रह चुका हूँ। जी। मैं मनोज कुमार शाह, वर्तमान में अध्यक्षता मैंने की है। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि नया समिति को हम लोग बनाएं और अपने स्थापना दिवस का भी हम लोग पालन कर रहे हैं आज। मैं डिस्ट्रिक्ट की महिला समिति की वर्तमान प्रेसिडेंट महिला समिति की हूँ। मेरा नाम सबिता शाह है। आपका स्वागत करती हूँ। मैं गीतांजलि शाह, महिला समिति के अध्यक्ष। और आज ये सभा हम लोग आरंभ ये स्थापना दिवस के दिन हम लोग किए हैं। आज हम लोग की नया समाज, जी हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा मैडम, आप ही सबसे पहले संक्षेप में बता दीजिए कि आज का जो ये अखिल असम कलवार समाज का जो आज यहाँ स्थापना दिवस है, तो कितने वर्ष अभी पूरे हुए हैं? 10 वर्ष हुए। 10 वर्ष हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए हमें आज का जो कार्यक्रम है उसमें क्या क्या आप लोग के क्या क्या होने वाले हैं, कार्यसूची क्या है, थोड़ा हमें संक्षेप में बता दीजिए। आज डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने 17 फरवरी को एक मीटिंग किया था। उसके अनुसार जितने एजेंडा लिए गए थे उस एजेंडा को आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः आज हम लोग हमारे सेंट्रल कमेटी है और मैं पहले आपके इस पॉपुलर न्यूज़ को ये बताना चाहता हूँ कि अखिल असम कलवार समाज एक ऐसा समाज है आसाम में जो कि केवल एक ही बैनर के तहत काम करता है। हमारे किसी भी जिला, किसी भी नगर में और कोई संस्थाएं नहीं है, केवल हम लोग अखिल असम कलवार समाज जिला समिति, नगर समिति और महिला समिति, युवा समिति के रूप में हम लोग काम करते हैं। टोटल अब तक जो कि आपके इस समाज का पूरे 10 वर्ष हो गए हैं आज, तो अभी कितने सदस्य यहाँ जुड़े हुए हैं आपके संगठन के साथ? अभी हमारे इस जिला तिनसुकिया जिला में करीबन 400 घर हैं। जी। 400 घर के सब सदस्य हैं जो कि हमारे अखिल असम कलवार समाज से जुड़े हुए हैं और हमारे सारे कार्य हमारे सेंट्रल कमेटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के द्वारा नगर समिति कंट्रोल किया जाता है। जैसे देश में सरकार की व्यवस्था होती है तो उस पैटर्न को ही हम लोग ने फॉलो किया है और हमारे कलवार समाज के लोगों को मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ कोई समिति बनाने की कोशिश ही नहीं की। हमने स्थापना 27 फरवरी 2011 को किया था, उस हिसाब से 10 वर्ष हो गए और ये हमारा 11वां वर्ष है स्थापना दिवस का। तो मैं असम में रह रहे कलवार समाज के सभी व्यक्तियों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, साथ में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पर धन्यवाद। हमारी तरफ से भी बधाई हो आप सभी को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अच्छा, यहाँ जो ये अखिल असम कलवार समाज जो ये बना है,
इसका मूल उद्देश्य क्या है? कुछ तो मूल उद्देश्य होगा जिसको लेकर आप लोगों ने ये समाज गठन किया है। इसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। किन उद्देश्यों को लेकर आप लोगों ने ये समाज शुरू किया था? ये उद्देश्य कहने का तात्पर्य ये हुआ, उद्देश्य हमारी ये है कि हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी, हम नहीं, आसामीज हुए, असम में आसाम के लोग हुए, जितने भी असम में वासिंदे लोग हैं, सबको हम लोग जोड़ के लेके चलने के लिए कोशिश करेंगे, करते रहेंगे और रहेगा ये। आज सर स्थापना दिवस का जो आज 10 वर्ष आज पूरे हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अनुभव कैसा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सबको एक जगह पर इकट्ठा होकर अपना विचार कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा, और ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि, और इनफैक्ट मुझे भी बहुत गर्व अनुभव हो रहा है कि यहाँ महिला समिति भी यहाँ जुड़े हुए हैं इस समाज के साथ। तो आप लोग महिला होने के कारण अभी जो वर्तमान का समय है, मॉडर्न टाइम जो है, यहाँ अगर पुरुष आगे बढ़ रहे हैं तो पुरुष के साथ महिला भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप महिलाओं का इस समाज में रोल क्या है? आप लोग क्या कर रहे हैं बाकी महिलाओं के लिए? हम लोगों ने गरीब बच्चों को पढ़ाने का इंतज़ाम किया। करीब 4 बच्चों को हम लोगों ने शिक्षा दिलवाई और पेड़ पौधे लगवाए। फिर अनाथ आश्रम में जाकर के हम लोगों ने किताब, टेबल, फिल्टर, ये सब का आदि बहुत सारे वितरण किए। और फिर घर घर जाकर हम लोग सुंदरकांड का भी पाठ करवाया भजन के साथ में। और डिस्ट्रिक्ट के साथ में जो भी हम लोगों की काम रही है वो हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर ही हम लोग काम लिया। 26 जनवरी, 15 अगस्त, बिहू में हम लोगों ने ही बढ़ कर के, महिला ही न बढ़ कर के आगे आई, तो हम लोग झंडा ये फहराने का ये कार्यक्रम आगे बढ़ा और अब तक चलता आ रहा है। अच्छा, अभी महिलाओं की भी कुछ समस्याएं होंगी, तो ऐसी समस्याओं को आप लोगों ने सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं क्या? ऐसी आई हैं पारिवारिक समस्या आई हैं हस्बैंड वाइफ की, तो हम लोगों ने तो डिस्ट्रिक्ट वो हम लोगों से डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर के हम लोग ने सुलझाई है, सॉल्व की है। वो प्रायः दो हम लोग 2-3 किए हैं। वो बिना औरत के तो जेंट्स भी नहीं चल पाएंगे, इसीलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं हर और सिलाई स्कूल भी हम लोग चलाए हैं। कम पैसों में लड़कियों को रख करके उन लोगों को सिलाई का ये चीज़ करवाए हैं। तो बहुत सी लड़कियाँ सर्टिफिकेट हो सका संभव। फिर अभी तो कोरोना काल से हम लोग तो 1-1.5 साल से सब चीज़ ठप पड़ा हुआ है। फिर इकट्ठा होंगे तो फिर इसको हम लोग जोर शोर से आगे की और ले जाएंगे इस कार्यक्रम। ऐसी बहुत सी काम है कि हम लोग कोशिश बहुत है, कुछ सपोर्ट मिल जाएगा तो हम लोग और इसको और आगे ले जाएंगे। कुछ सपोर्ट की कमी हो जाती है हम लोग। ये तो जी, ये तो बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। और हाँ, वहाँ बैठे बैठे जब आप लोगों का ये सारा कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, जो चल रहा था, मैंने एक चीज़ मैं वो लक्ष्य कर रही थी, नोटिस कर रही थी कि आप सभी ने वो जो असमीज़ कल्चर, असमिया संस्कृति जो है, तो वो पोशाक आप लोगों ने पहना है और आप लोग के सभी के पुरुष महिला सबके गले में मैंने गमछा भी देखा है। तो ये सचमुच बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की संस्कृति को सम्मान दे रहे हैं। अच्छा, अभी आप सभी से अच्छा सर, आप भी आपका भी परिचय दे दीजिए। मोर नाम सुनील जयसवाल, मैं पाइनतला থাকো আৰু সদৌ অসম কলৱাৰ সমাজৰ এখন সদস্য। আপোনাৰ আজি কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ ভাল লাগিছে। আজি আমি অসমৰ বাস কৰা যিমান কলৱাৰ জাতি মানুহ ইয়াত আছে, গোটেইখিনি মানুহৰ লগলগি আমি তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি গঠনৰ বাবে আমি ইয়াত সাজু হৈ আছোঁ। আৰু মই আশা কৰোঁ যে আজি যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে বৰ ভালদৰে হ'ব। ময়ো চাই খুব ভাল লাগি আছিলে আপোনালোকে যি ধৰণে সবে মিলি একেলগে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰগ্ৰামটো। জি হয়, মই এখন সৰু পৰিচয় কালৱাৰ সমাজৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে 2011 চনত আমি এক সমাজৰ গঠন কৰিছিলোঁ। অকল আমাৰ কলৱাৰ সমাজৰে নহয়, গোটেই সমূহ অসমীয়া আমাৰ অসমত বাস কৰা গোটেইখিনি ৰাইজৰ কাৰণে আমি বহুত ভাল ভাল কাম কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও আমি অসমৰ কাৰণে আৰু অসমত বাস কৰা সমূহ যিমান জাতিৰ মানুহ আছে, যদি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা সমস্যা উৎপন্ন হয়, আমি তাৰ বাবে সাজু হৈ আছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো মিডিয়া চেনেলৰ যোগেদি যদি আমি সহযোগ পাওঁ, আমি আৰু আগবাঢ়ি যাম আৰু গোটেই সমূহ আমাৰ পাইনতলা আৰু মাফ কৰিব তিনিচুকীয়া জিলা সমাজৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি যাম, এইটোৱে আমি আশা কৰি আছোঁ।
धन्यवाद। अच्छा, अभी आप सभी से, आप महिला हो या पुरुष, आप जो भी जितने भी सदस्य हैं, आप सभी से मेरा एक प्रश्न है, आप सभी इसका उत्तर दे सकते हैं कि अभी जैसे नाम है आप लोगों के समाज का अखिल असम कलवार समाज, और अभी इस समाज में ज़्यादातर जितना मैंने नोटिस किया है, लक्ष्य किया है, मैंने देखा है कि आप लोगों ने मतलब यहाँ यूजुअली जनरली जो कलवार समाज के लोग हैं, कलवार सरनेम हो या बिहारी जो समुदाय हैं, तो आप लोग यूजुअली जनरली इसमें विशेष रूप से इस समाज के साथ मतलब जुड़े हुए हैं या आज उपस्थित हैं। तो अभी ये सारा ये जो आज जो समाज की ये जो स्थापना दिवस है आप मना रहे हैं असम में, तो अभी असम का जो स्थानीय जो संस्कृति है, जो पौराणिक हो या स्थानीय जो संस्कृति है, उसको लेकर फिर साथ में आपकी अपनी भी संस्कृति आ जाती है, तो दोनों को मिलाकर एक साथ आप लोगों को आगे बढ़ने में किसी तरह की असुविधा हो रही है क्या, या फिर आप दोनों संस्कृति को एक साथ समान रूप से मिलाकर आगे लेके आगे बढ़ सक रहे हैं, या किस तरह की असुविधाएं हो रही हैं? हम आपका मंतव्य चाहते हैं। असुविधाएं केवल आसामीज बोलने में ही होती है, बाकी ठीक तो हम लोग उनके साथ मिलकर चलते हैं। अभी तो 10 वर्ष हो गए, तो एसएमएस तो आपको सीखनी चाहिए। कोशिश लेकिन भाल करे ना स्टिल ये तो हाँ जी, फिर भी ये कोशिश सब लोग कर হলেও এইটো খুবেই প্ৰশংসনীয় কথা যে আপোনালোকে আজি অসমীয়া সাজ পোছাক পিন্ধি ইয়াত উপস্থিত হৈ আছে। शुरुआत अच्छी है। हाँ, तो बिल्कुल अंत भी बहुत अच्छी होगी। जरूर और आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी हम लोग को इसी तरह विकसित कीजिए तो हम लोग भी इससे आगे बढ़ते जाएंगे। दोनों हमारे समाज को कलवार लेके समाज साथ की चलेंगे। उत्पत्ति भी, हमारे कलवार समाज की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको बता देता हूँ हाँ जी थोड़ा। सर। जैसे हमारा कलवार समाज बहुत पुराना समाज है, जो कि महाभारत युग से पहले है, और ये हमारे कुल देवता दो हुए, एक बलभद्र भगवान हुए और एक सहस्त्रबाहु हुए। तो बलभद्र भगवान, जैसे आप लोग जानती हैं कि श्री कृष्ण के बड़े भाई हुए, तो हम लोग अपने को बलभद्र भगवान और सहस्त्रबाहु के संतान मानते हैं। यही कलवार समाज का प्राचीन परिचय है। और हमें यहाँ के बासिंदा, जैसे असमिया, हम लोग भी असमिया हैं, और यहाँ के बासिंदा के साथ हम लोग को कोई असुविधा नहीं होती है। अभी थोड़ा दिन पहले हम लोग ने महासभा बनाया किया था तृतीय महासभा 2019 में, उसमें अच्छा सर, यहाँ बीच में एक प्रश्न करना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए जो मारवाड़ी समाज है, समुदाय है, तो वे उनका एक बिहू कमेटी है, तो इस तरह से आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग को भी ऐसा कुछ कमेटी आप लोगों को गठन करना चाहिए? हाँ, ऐसा है कि हम लोग तो अभी शामिल हो रहे हैं। जितना भी बार बिहू का प्रोग्राम होता है, बिहू प्रोसेशंस होता है, हम लोग उसमें शामिल होते हैं। और अलग से बिहू के लिए हम लोग ने अभी समिति बना नहीं पाई है, बन नहीं पाया है कि दलीय 300-400 घर हैं, तो समिति न बना के हम लोग बिहू के मेन फंक्शन में ही शामिल हो जाते हैं। बिहू हुआ, महावीर झंडा हुआ, और लोकल जो फंक्शंस होते हैं, हमारे मटक राजा का जन्म उत्सव हुआ, उसमें हम लोग सब शामिल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हमारी चैनल हिंदी रूपांतर न्यूज़ की तरफ से हम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आशा करते हैं कि भविष्य में आप लोगों के जो भी नेक इरादे हैं, जिन नेक इरादों के साथ आप लोगों ने ये समाज गठन किया है, उनमें उन नेक इरादों में आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। तिनसुकिया से मृणाल चक्रवर्ती की रिपोर्ट, हिंदी रूपांतर न्यूज़।